गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल, उनका शिष्य। मित्रों, रामायण का यहाँ पर अमृतपान आपको करा रहे हैं। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पर संपूर्ण रामायण का अध्ययन चल रहा है। तो मित्रों, एक बार बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो मित्रों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल, उनका शिष्य। मित्रों, आप तक अमृतपान करा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो श्री राम। तो राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हर के नाम मिश्री तू घोल घोल पी। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो मित्रों, पिछले अध्याय में चल रहा है पुष्प वाटिका। भगवान राम जनकपुरी जो है वहाँ पहुँच गए हैं, और वहाँ पर जिसमें माँ सीता की जो वाटिका थी, जिसमें वो रोज फूल तोड़कर और माता के मंदिर में वो चढ़ाती थी, वहाँ पर वो घूम रहे हैं। सारा वहाँ का पिछले अध्याय में हमने विवरण किया था, और जो उसके आगे का अध्याय जो है हम शुरू करने जा रहे हैं। तो मित्रों, प्रारंभ करते हैं आज का धारावाहिक। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री राम। तो मित्रों, या ऋषियों ने जो रक्त दिए, यानी कि इस यहाँ पर जो व्याख्या हो रही है, मित्रों, मैं एक बार दोहरा दूं क्योंकि बीच में मुझे अब बंद करना पड़ता है, कि संसार का, यानी कि अब मैं पिछला अध्याय में थोड़ा सा आपको बतला दूं दोहे से, कि उस अवसर घर के भीतर से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई, संसार का करने को सुधार, धरती से भामा प्रकट हुई। यानी कि जो सीता माता थी वो धरती से उत्पन्न हुई थी जब हल चला रहे थे राजा दशरथ। तो उन्हीं की अब व्याख्या चल रही है। तो हमने प्रारंभ कर चुके हैं आज का धारावाहिक। या ऋषियों ने जो रक्त दिए, यानी कि ऋषियों के रक्त दिए, उसकी बन गई अमूर्ति वह, यानी कि जो ऋषि मुनि थे उन्होंने अपने रक्त को का धरती पर दान किया था कि धरती उपज हो जाए और धरती उपजाऊ हो जाए, क्योंकि सूखा पड़ गया था वहाँ की धरती पे। तो ऋषियों ने अपने लहू से उसको सींचने की कोशिश की, और लहू जो हुआ था वो एक मटके में अब बंद करके और वहाँ धरती में गाड़ दिया था। तो जब वो हल चलाया तो वो खाली मटका निकला। तो मटके को उन्होंने कहा कि ये भाई धरोहर निकली है, क्या है देखेंगे। तो या ऋषियों ने जो रक्त दिए उसकी बन गई मूर्ति वह, या निश्वर दलने के अलिए तन धर कर आए देवी वह। मतलब इस संसार का निश्चर, यानी कि कल्याण करने के लिए, दलने के लिए तन आधर कर आई देवी वह। मतलब वहाँ पर जो मटके को जब मटके में से देखा गया उसको खोल के, तो उसमें से कन्या निकली
जिसको कहते हैं कि देवी सीता माँ वहीं से प्रकट हुई थी धरती से। हर्ष से यह देख जनक राजा का सूता प्रधान विधाता ने, यानी कि बहुत हर्ष में पड़ गए राजा जनक ने जब देखा कि ये मटके में से कन्या उत्पन्न हुई है, जरूर कोई देवी स्वरूप है। तो राजा को सुना प्रधान विधाता ने, यानी कि सूता प्रधान, यानी कि राधा, आपकी जगह राधा रानी की जय हो। तो मैं भगवान श्री कृष्ण का आराध्य हूँ, उनका शिष्य हूँ, तो उनका नाम मेरे मुख पे आ जाता है तो मैं क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। सब लीला एक ही है, भगवान श्री कृष्ण राम में कोई अंतर नहीं, सीता राधिके सब एक हैं। तो मित्रों प्रेम से बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। तो हर्ष यह देख जनक राजा को सूता प्रधान विधाता ने, मतलब जो विधाता थे, जो कुदरत थी, जो विष्णु नारायण का जो तप था, उन्होंने राजा को आग्रह किया कर प्यार जान के नाम रखा उस जनक निरपति जन त्रात ने, यानी कि उसका जब कि सीता कुछ बड़ी हुई, जब थोड़ा सा बड़ी हुई, उसका नामकरण किया गया, तब एक दिवस यह काम किया, यानी कि एक दिवस की होगी तब उसका नामकरण हुआ। तो चौके देते पै शंकर का, यानी चौका देते पै शंकर का, यानी कि शंकर का जो तो पहरा था, जो शंकर का धनुष था, वो चौका देते थे। अब पै शंकर का वह महाकठिन धनु उठा लिया, यानी कि उस भगवान शिव साक्षात वहाँ विराजमान थे और चौका देते पै, यानी कि वो वहाँ पर उपस्थित थे भगवान शिव, उनका धनुष था, वो कोई धनुष उसको हिला नहीं सकता था, ना ही उसको कोई छू सकता था। बड़े से बड़े बलधारी भी उसको हिला डुला नहीं सकते थे। तो चौका देते पै शंकर का वह महाकठिन धनु उठा लिया, मतलब उस धनु को सफाई करने के लिए माता सीता ने जब वहां पर आंगन के सफाई कर रहे थे घर की, तो अंदर से देखा कि ये धनुष है, इसको उठा के भी सफाई नीचे कर दे, तो वो बिल्कुल साधारण धनुष की तरह उसको उठा के एक तरफ रख के वहां साफ सुथ करके फिर वहां रख देती थी। और तो तब किया कठिन प्रण राजा ने, जा कोई धनुष चढ़ाएगा, जब भी उसने प्रण किया था कि इस धनुष पे अगर कोई बाण चढ़ाएगा वही सीता का संवंवर में सीता उसके गले में वरमाला डालेगी। तो तब किया कठिन प्रण राजा ने, जा कुछ धनुष चढ़ाएगा, मिथ्या नरेश अपनी कन्या उसके ही साथ विवाहेगा, यानी कि जो इसके ऊपर धनुष के ऊपर बाण चढ़ा देगा, तो मिथिला नरेश जो थे राजा जनक, वो अपनी कन्या का विवाह उसी से कर देंगे। उसी समय आई वहां सीता सुख की खान, संग सखी कर रही थी सुंदर मंगल गान, यानी कि उसी समय जब वहां पर वो एकत्र हुए थे राजा, सब तरस रहे थे कि किस पे वरमाला पड़ेगी, तो उसी समय आई वहां सीता सुख के कान, संग सखी कर रही थी सुंदर मंगल गान। तो सखियां जो उनके साथ थी वो मंगल गा रही थी कि किसी प्रकार से जो श्री रामचंद्र हैं उनके उनके गले में ये वरमाला डालें। संग सखी कर रही थी सुंदर मंगल गान, तारों से घिरा चंद्र जैसे आकाश में शोभा पाता है, मतलब जैसे आकाश में तारों के बीच में जो चंद्रमा की सुंदरता होती है उसका व्याख्यान नहीं कर पाते हम लोग। बसी उसी तरह से सखियों में सीता का रूप सुहाता था, मतलब सब सखियों में से अलग ही चांद की तरह उनका चेहरा चमकता था। अज्ञात दुर्वा कपूर धूप मिष्टान पान थालों में है, मतलब पूजा की सावागिरी अज्ञात दुर्वाहा धूप बत्ती वगैरह अगरबत्ती कपूर धूप मिष्टान खाने का मीठा पान थालों में है, नारियल फूल फल मेवा जल सब सखियों के हाथों में है, यानी कि उनके हाथों में नारियल है, फूल है, फल है, मेवा है, क्योंकि ऐसे ही प्रथा आज भी चली आ रही मित्रों कि भरे हुए थाल को जो है उनकी जितनी भी सखियां होती हैं अपने हाथ में रखती हैं और वरमाला जो है वो वर के लिए जो
उनकी प्रिया होती है, उनके हाथ में होती है। तो इन सब के बाग में आते ही वृक्षों में नई बहार आई। मतलब ये लोग इसी प्रकार से पूजा अर्चना के लिए वन में आए। तो नारियल फूल फल सेवा जल सब सखियों के हाथों में है। इन सब के बाग में आते ही वृक्षों में नई बहार आई। यानी कि जैसे ही उनका आगमन होता था सीता मैया का बाग में, तो सारे फेल पेड़ पौधे सब फूल फल सब खिल जाते थे। श्री सीता जी के देखते ही पुरुषों में बड़ी महक आई। मतलब जो पुष्प थे और श्री सीता जी के देखते ही पुष्पों में बड़ी महक आई, और जो पुष्प थे उनके अंदर महकना शुरू कर दिया उन्होंने। कुछ सखियां और फिर चल गई संग सिया का छोड़। मतलब जब ऐसी वो देखी उन्होंने वातावरण और महक सुनी, तो वो महक में खो गई और सीता को बीच में छोड़कर वो इधर उधर अपना चली गई। श्री सीता जी के देखते ही पुष्पों में बड़ी महक आई। कुछ सखियां फिर चल गई असंग सिया का छोड़। मतलब सीता मैया जो थी उनका संग छोड़कर इधर उधर टहलने लगी। डालियों में भरने लगी पुष्प संगीता तोड़। मतलब सुगंधित जो फूल थे उनको तोड़ने लगी सखियां डालियों में से और भरने लगी अपनी झोलियां। एक असखी सलोनी चंचल मन करने को सैर चढ़ी आगे। मतलब एक सखी जो है सलोनी चंचल और बहुत सलोनी चंचल थी, चालाक थी, चुलबुली थी, करने को सैर बढ़ी आगे सैर करने के लिए आगे बढ़ी। इन सब सखियों का संग छोड़ अकेली जाती थी भय त्यागे। मतलब सब सखियों को छोड़ के माँ सीता जो है वो अकेले ही बिगड़ डर के जंगल में बाग में घूमती थी। जिस ओर खड़ रघुकुल, यानी कि जिस ओर खड़े रघुकुल, मतलब जिस ओर भगवान सीता माता के रघुकुल के जो किशोर थे भगवान राम और लक्ष्मण वो वहां पर खड़े थे। तो जिस ओर खड़े रघुकुल किशोर यह उसी जगह पर पहुंच गई, और उस बाग में जहां वो खड़े थे वहां पर सीता मैया पहुंच गई। देखा जो रूप अनूप इनका, मतलब माता सीता ने उनका रूप देखा और सीता का रूप भगवान राम ने देखा, तो एक दूसरे को वो पहचान गए कि ये मेरी लक्ष्मी है और मैं इनका विष्णु हूँ। तो देखा जो रूप अनूप इनका मानो बिजली सी तड़क गई। मतलब एकदम बिजली की तड़कन सी दिल में धड़कन हुई। तब तो व्याकुल होकर भागी सारी सुई बुद्धि विश्रा कर वह, यानी कि तब देखा तो तब दो व्याकुल होकर भागी, यानी कि बहुत व्याकुल हो गई, मचलने लग गई, दिल उनका मचल गया, प्रेम वासना उनके अंदर जागृत हो गई। सारी सुधि बुद्धि यानी कि अपनी सुध बुध बिसरा कर वह अपनी इधर उधर अपनी सारी जो सुधि बुद्धि थी वो भूल गई। बिसरा कर पगली सी निकट कुमारी के आई आती घबरा कर वह, मतलब जो उनके निकट कुमारियां थी उनके पास वो पगली सी होकर आ गई। सब लोग घबरा गई कि भाई क्या हुआ। लगी पूछने कुमारी उसे अविकल सी जान, है क्यों क्या हो गया, कहाँ तेरा ध्यान। पूछने लगी सखियां कि क्या हुआ। पूछने पर कुमारी उसे अविकल सी जान, यानी कि बहुत विकलता सी आप व्याकुल हो रही हैं, जैसे आपकी जान कहीं अटक गई हो। तो है क्यों क्या हो गया, क्यों क्या हुआ, क्या तेरा ध्यान, कहाँ तेरा ध्यान है सीता। तो कर आज बाग की सैर सको तो इतनी क्यों घबराई हो, यानी कि कर आज बाग की सैर सकी तो इतनी क्यों बोराई है। बोराई यानी कि इतनी क्यों चंचल हो रही है, मन तेरा इतना चंचल कैसे हो रहा, क्या देखा है तूने, कहाँ अपना दिल खो बैठी। तन मन की सुध भूल रही ऐसी क्या प्रभुता पाई है, यानी कि तन मन की भी शुद्ध भूल गई है, तेरा पल्लू कहाँ जा रहा है, तेरा रंग रूप इधर उधर बाल बिखर रहे हैं, तो भूल रही है क्या, ऐसी क्या प्रभुता पाई है, क्या प्रभु की कोई दृष्टि मिल गई तेरे को, प्रभु मिल गए क्या।
वह बोली कैसे कहूँ मैं तो अपनी बात, निस्संदेह होगी असफल मेरी मन की बात। वह सीता मैया बोली कि कैसे कहूँ मैं तो अपनी बात आपको कैसे बतलाऊं कि मेरे अंतरकरण में, अंतर आत्मा में क्या चल रहा है। निस्संदेह इस पे मेरे को कोई संदेह नहीं होगी और मेरी मन की जो आराधना है वो संपूर्ण होगी। सुने अब सत्य बताती हूँ, दो कुंवर बाग में आए हैं, कैसे बखान कर कहूँ उन्हें जब मेरे नैन लुभाए हैं। तो माता सीता कहने लगी कि अब सखियो तुम सुनो, सच में आपको बतलाती हूँ। दो कुंवर बाग में आए, मतलब दो कुंवर हैं, राजा हैं, वो अब बाग में टहल रहे थे, कैसे बखान कर कहूँ उन्हें, मतलब कैसे उनकी व्याख्या करूं जब मेरे नैन लुभाए हैं, मतलब मेरी आंखें देख टकटकी लगाई और लुभा गई है। मेरा दिल, मेरी आत्मा, मेरा मन सब उनमें विलीन हो गया है। जिन नैनों ने वे देखे है उनके नाई वाणी वयन कहाँ। मैं उनकी जो नैनों ने मेरे उनको देखा है उनकी वाणी में आपको बयान नहीं कर सकती। जो वाणी बतला सकती है सुकुमारी उसके नैन कहाँ। मतलब अगर मैं सीता मैया, मेरे अब वो चित्त नहीं है कि मैं उनके ऐसे नैन कहाँ से लाऊं जो मैं उनकी व्याख्या करूं। विधाना ने उन्हें ढाल कर ही सांचे को कहीं गंवाया है, यानी कि विधाता ने उन्हें ढाल कर ऐसे सांचे में बनाया है कि वही गंवाया है। मतलब मैं उन्हीं के में खो गई हूँ। तो मैं तो तन की असुधि भूल गई जब से वो दर्शन पाया है। यानी कि भगवान राम के जब दर्शन मुझे प्राप्त हुए, मैं सब कुछ सुध बुध अपनी भूल गई हूँ। बस मेरा मन है आलिंगन करने को, कैसे वरमाला में डालूं। इसलिए मेरी स्वर प्रार्थना जो है प्रभु सुनेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा फिर मोहब्बत, जब किसी से प्रेम हो जाता है तो वहाँ पे गाना गाने का मन होता है, ये रीत है। तो गाना है, असिया प्यारी चलो लो निहार, सिया प्यारी चलो लो निहार। हाँ कैसे है वो दो कुमार, जल्दी आओ विलंब ना लगाओ, चले ना जाए वहाँ से दुलार। तुम झूठी कहोगी मुझे दोष दोगी, अप्रतीत न होगी फिर मेरी बार। प्यारी आओ जहाँ फूली है क्यारी, देखेगी सब मिल वही से बाहर। घर की फिक्र है उधर का भी डर है, देरी ना हो लेना विचार। अभी आओ अभी आओ अभी आओ, कैसी है शोभा अपार। हाँ कैसे सुंदर है ये शुभ कुमार। ये सीता मैया ने भजन गाया था, गीत गाया था कि ऐसा ना हो आप मुझे झूठा समझे, जल्दी जल्दी आके मैं उनके दर्शन आपको करा देती हूँ। इसी विराह में माँ सीता ने ये भजन और कीर्तन गाया। तो दोहा शुरू होता है मित्रों। दोहा है, सीता सखियन के सहित आती थी हर साए, मिले नैन सी असिया के तभी मौन हुए रघुराय। मतलब सीता बख्यान के सहित, यानी कि जब सीता उनका बख्यान कर रही थी, आती थी हर्षाए, मतलब उनके पास बहुत
प्रसन्न होकर उनके पास वो देखने के लिए अपनी सखियों के साथ जा रही थी, तो मिले नैन सिया के तभी, मतलब उसके पश्चात जब सीता मैया के नैन मिले मौन हुए रघुराय, मतलब भगवान राम जो है बिल्कुल मौन हो गए। जब सीता मैया ने उनको भरपूर देखा और रघुराय भगवान राम ने उनके आंखों में देखा, तो आंखों आंखों में बातें हुई, मन मन के अंदर आपस में उन्होंने एक दूसरे को पसंद किया और प्रसन्नता उनके चेहरे पे आ पहुंची। श्री रघुपति के वह कमल नैन नैनों से मिले मियाँ गे जब, यानी कि श्री रघुपति के वे कलम नैन नैनों से मिले सिया के जब, यानी कि वो सिया के नैनों से नैन मिले। सिया का मुख चंद्र विलोक नैन रघुपति के हुए चकोरीवत, यानी कि सिया का मुख चंद्र विलोक नैन, यानी कि चंद्र की तरह उनका चेहरा चमक रहा था। विलोक ऐसे नैन मैंने कभी नहीं देखे, अन्यथा विलोक नैन थे उनके, बहुत सुंदर नैन थे उनके। और रघुपति के हुए चकोरीवत, मतलब उनके चकाचौंध नैन हो गए, जो जब उन्होंने माता सीता के नैनों से अपने नैन मिलाए। तीनों लोगों की सुंदरता मानो इस समय सिया पर है, विधाता की रची हुई शोभा इसके आगे सब कमतर है, यानी कि तीनों लोगों की सुंदरता जो है मानो इस समय सिया पर है। मतलब सीता माता इतनी खूबसूरत हो गई कि तीनों लोगों की सुंदरता उनके चेहरे पे आ गई। तो विधाना, यानी कि विधाता ने की रची हुई शोभा, कि विधाता ने उनके ऊपर ऐसी सुंदरता रच दी, इसके आगे सब कमतर है, मतलब उसके आगे कोई टिक नहीं सकता, सब उनसे नीचे नीचे हैं। शोभा शुभ कुमारी की विलोक और देख दशा अपने तन की, मतलब शोभा तो अशुभ कुमारी की अविलोक, मतलब पूरे आलोकों में उतनी सुंदर नारी नहीं थी, और देख दशा अपने तन की, मतलब ऐसा देखकर भगवान राम ने अपनी दशा देखी। श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी से यूं कहने लगे बात मन की, यानी कि श्री रामचंद्र से उनके भ्राता लक्ष्मण जी ने यूं कहने लगे, मतलब उनसे पूछने लगे। तात, मतलब उनको बड़े थे ना, इसलिए उनको तात बोलते थे लक्ष्मण। तात जनक तन्या यही है सीता सुख खान, रचा स्वयंवर इसी के अनिमृत निश्वयान, यानी कि तात जनक तन्या यही है। तात हे हे बड़े भैया राम, ये जनक की तानिया यही है, जो जनक की जो है ये तानिया है, यही सीता सुख खान है, यानी कि तात जनक तानिया यही है सीता सुख खान, रचा स्वयंवर इसी के अनिमित्त निश्चय है जान, यानी कि इसी के लिए स्वयंवर रचा गया। आप मानो ना मानो, मेरा दिल कहता है कि यही सीता स्वयंवर में आएगी। रचा स्वयंवर इसी के अनिमित्त निश्चय है जान, गौरी पूजन के हेतु यहाँ सखियन को असंग में लाई है, करती प्रकाश फुलवारी में फिरती छटा लजाई है, यानी कि प्रकाश फैलाती हुई फुलवारियों के आसपास छटा लजाई है, यानी कि जो वहां पे क्यारियां है उनको लज्जा से झुकी जा रही है उनको देख के। वैसे तो जो कुछ कारण है ब्रह्मा ही उसे समझाता है, लेकिन यह दाया नेत्र अंग मेरे इस समय फड़काता है, यानी कि वैसे तो जो कुछ कारण है ब्रह्मा ही उसे समझाता है, लेकिन लेकिन यह दाया नेत्र अंग, यानी कि मेरा दाया जो आंख है, दाई आंख और मेरा एक अंग जो है मेरा इस समय फड़काता है, यानी कि फड़क रहा है। इसका मतलब सब कुछ होने वाला है, यही अशुभ होने वाला है, क्योंकि पुरुष की दाया आंख फड़कती है तो बहुत शुभ होती है, बाया आंख थोड़ा सा कष्टदायक होती है। तो है धर्म यही रघुवंशिन का, देते कुपंत में कदम नहीं,
मैंने अपर नार स्वप्न में भी अब तलक विलोकी कहीं नहीं, यानी कि मैंने स्वप्न में भी ऐसी नारी और ऐसा नर नहीं देखा जो रघुवीर सिंह का, यानी कि ऐसा धर्म यही रघुवीर सिंह का। कुपंत में कदम नहीं, मतलब ऐसा जो है संसार में कोई नहीं। जिनके कुल में यही रीति है, रिपु को नाही पीठ दिखाते हैं, यानी कि मैंने पर नार स्वप्न में भी ऐसी नारी स्वप्न में भी नहीं देखी। जिनके कुल में यही रीति है, मतलब जिनके कुल में यही रीति चली आ रही है कि रिपु को नाही पीठ दिखाते। हम क्षत्रिय है, हम सूर्यवंशी, हम किसी को पीठ नहीं दिखाते, सामने होके अब मुकाबला करते हैं। तो हमने उनको पीठ नहीं दिखाई, हमने उनको दृष्टि नहीं झुकाई और हमने उनको देखा। हे भाई वह कब बुरी निगाह, यानी कि हे भाई वह कब बुरी निगाह पर स्त्री और उठाते हैं, यानी कि अब बुरी निगाह कब उठाई जाती है पर स्त्री और उठाते हैं, मतलब इसकी तरफ तो सब लोग बुरी नजर से ही देखते हैं। जिनके घर से मंगता कभी होकर निराश नहीं जाते हैं, मतलब एक मांगने वाला भी उस घर से कभी निराश होकर नहीं जाता। जनक बहुत दानी पुरुष थे, दानी राजा थे। ऐसे मनुष्य इस दुनिया में थोड़े ही नजर में आते हैं, ऐसे मनुष्य बहुत कम है, ऐसे दिल से जो दान पुण्य करते हैं। है कहाँ सुना सिब फिर हमको जो पर कन्या की ओर लखे, यानी कि है कहाँ सुना सिब, सब लोग कहाँ हैं फिर हमको जो पर कन्या की ओर लखे, हमें कन्या की तरफ कोई कैसे ले जाए, कहाँ हम उनके पीछा करेंगे। तो हो गया समय गुरु पूजन का लेकर परसुन अब शीघ्र चले, मतलब उतने में अब जो है पूजन का समय हो रहा था, क्योंकि बरात अभोर समय था फूल तोड़ने के लिए गुरु महाराज के चरणों में अर्पण करने के लिए। भगवान राम और लक्ष्मण बाग में गए थे, वहां सीता को देखा तो उनके मन में आ रहा था कि सीता के पीछे कैसे जाए, कैसे उनको ढूंढेंगे, कहाँ रहती हैं वो। लेकिन कहने लगे कि नहीं, अब समय समाप्त हो गया है, गुरु पूजन का लेकर परसून अब शीघ्र चलो, अब जल्दी जल्दी पूजन का समय हो रहा गुरु का, इसलिए वहां जाना है। इस प्रकार कर रहे थे बातें दोनों जाए, यानी कि इसी प्रकार से बातें करते हुए बड़े प्रसन्न मुद्रा में इस प्रकार कर रहे थे बातें दोनों भाई। तब सीता ने नैन भर देखे श्री रघुराय, जब दोनों बातें कर रहे थे तो सीता मैया छुप के उनको निहार रही थी, दोनों भैया को देख रही थी और प्रसन्नता से अपने मन को प्रसन्नता से वो खुशी से वो समा नहीं रही थी। तो उनकी सुंदरता को निहार सीता मन में हैरान हुई। तो सीता जो माता थी उनकी सुंदरता जो भगवान राम और लक्ष्मण की थी, वो मन के अंदर उनको देख के हैरान हो गई कि इतना खूबसूरत ये जो है सुकुमार है, देखो ना बनावट विधाने की, इसलिए वे ध्यान हुई, यानी कि उनकी बनावट ही ऐसी थी, इतने सुंदर थे भगवान कि उनकी तरफ आकर्षित हो गया, ध्यान उसी की ओर मुड़ गया। मुख की वह अद्भुत छवि विलोक तन की अशुद्ध भूल गई सारी, यानी कि सुख की वह अद्भुत छवि, यानी कि जो सुख मुख की वह अद्भुत छवि, मतलब जो उनका मुख देखा तो वो विलोक, मतलब कि इतना सुंदर मुख, तन की अशुद्ध, अपने आप को माता सीता भूल गई जब उन्होंने राम को देखा। तब मूंदे नैन अशोक कुमारी के कुछ ऐसा असर पड़ा भारी, यानी कि तब शर्मा के माता सीता ने अपने नैन मूंद लिए अशोक कुमारी ने, तो कुछ ऐसा असर पड़ा भारी, मतलब इतना असर उनके ऊपर पड़ गया कि वो क्या करे, अपने नैनों को जैसे शर्मा जाती तो अपने नैन बंद कर लेती कि आय हाय मेरे को कैसे प्राप्ति हो गई। बोली वे पहली सखी कहो कहाँ है ध्यान, अजी तुम्हें तन का नहीं रहा तनक भी ध्यान, मतलब उनकी ससी जो सखियां थी वो कहने लगी, पहली सखी बोली कहो कहाँ है, अरे सीता मैया ए सखी तुम्हारा ध्यान कहाँ है, अजी तुम्हें तन का नहीं, अरे तुम्हें अपने तन का ध्यान नहीं है, रहा तनक भी ध्यान, अपने शरीर को देखो, अपने वस्त्र को देखो, अपने बालों को देखो, शुद्ध बुद्ध खो बैठी है तुम, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या खो गया तुम्हारा।
क्यों अमूर्तवत हो बैठ गई, बोलो बोलो क्या सोचती हो। सखिया कहने लगी कि ये मूर्त बना के क्यों बैठी हो, बोलो बोलो क्या सोच रही हो। इस समय आंख मूंद अपनी क्या ध्यान किसी का धरती हो, मतलब आंख मूंछ कर आप अपने ध्यान में किसको याद कर रही हो। बलहारी प्यारी खिलो तो जल्दी अपने इन नैनों को, यानी कि बलहारी जाऊं प्यारी खोलो तो, हे प्यारी सीता मैया, हे मेरी प्यारी सखी, अब बलहारी जाऊं तुम पे, जल्दी अपने इन नैनों को, यानी कि जल्दी अपने इन नैनों को खोल दो, इस नैनों को, मैं तरस रही हूं आपका मुखड़ा निहारने के लिए। गौरी का सुमरिन फिर करना, अब देखो राजीव नैनों को, यानी कि गौरी का सुमरन फिर कर लेना, उनका ध्यान फिर कर लेना। अब देखो राजीव नैनों को, यानी कि आपके राजी नैनों को, अपने दृष्टि को देखो। शर्मा कर खोले तभी सीता के निज नैन, बहुत शर्मिंदा होके सीता ने अपने नैन खोले। राजकुमार दिखे नहीं, हुई बहुत बेचैन, जब उन्होंने आंख खोले तो भगवान वहां से जा चुके थे। वो देखने लगी कि अब राजकुमार दिखे नहीं, मतलब उनको दर्शन नहीं हुए, क्योंकि शर्मा के उन्होंने आंख मूंद ली थी भगवान राम और लक्ष्मण के सामने, लेकिन उनका समय हो गया था, वो वहां से गुरु की शरणागत में चले गए। राजकुमार दिखे नहीं, हुई बहुत बेचैन, निकले तभी लताओं से लक्षण सहित रघुराय, यानी कि निकले तभी लताओं से, तभी उनकी निगाह, क्योंकि उनके अनेकों रूप थे, जब वो बेचैन हो रही थी तो भगवान लताओं से, यानी कि जो झाड़ियां होती हैं फूलों की, बेलें होती है उनमें से वो उनके सम्मुख हो गए। तो लक्षण महित रघुराय, सखियों ने फिर सिया को दर्शन दिया कराए, कि भाई तुम बहुत पश्चाताप कर रही थी, तो देखो ये आ गए आपके राम। तो उन्होंने दर्शन किया, फिर देखे सिया ने राम नैन, फिर भगवान राम के उन्होंने आंखों में आंखें डाल कर देखा, दर्शन किए। अतिशय अपूर्व स्नेह भरे, मतलब पति अतिशय बहुत नम्रता से, बहुत शांति अपूर्वक बहुत आकर्षित होके, बिल्कुल स्नेह, बिल्कुल शांत होकर स्नेह भरे, सुंदरता कोमलता लज्जा, यानी कि सुंदरता और फिर कोमल लज्जा से झुकी हुई, और प्रेम अनेह सुख गे अभरे, यानी कि उनके जो नेहा थे, उनके जो निहार रही थी, बहुत प्रेम भरी उनकी दृष्टि थी। मतलब जब कोई स्त्री किसी से प्रेम करती है तो वो सब प्रेम दृष्टि के ऊपर आ जाता है। मित्रों, ये यहाँ पे इसकी व्याख्या हो रही है, बिल्कुल सत्य है कि असुंदरता कोमलता लज्जा, यानी कि कोमल लज्जा शर्माना, और प्रेम नेह असुख गेह भरे, यानी कि उनके जो प्रेम के नेह है, जो निगाहें हैं उनकी असुख गेह, बहुत शांति व्यतीत कर रहे हैं। सीता ने श्री रघुकुल मणि का वह चित्र हृदय पर खींच लिया, और माता सीता ने उनके हृदय को, उनके मुख को अपने जो है चित्त में दर्शा लिया। रघुपति ने सीता का स्वरूप निज मन मंदिर में बंद किया, और भगवान राम ने उनका जो मन था वो अपने अंदर कैद कर लिया। सीता से कहने लगी, सखी करो कुछ गौर, ऐसी हालत तुम्हारी देख न ले कोई और। तो सीता मैया को कहने लगी उनकी सखियां कि सखी करो कुछ गौर, यानी कि सीता से कहने लगी, सखी करो कुछ गौर, जरा ध्यान से देखो सीता को, ऐसी हालत तुम्हारी देख न ले कोई और। जिस हालत जो तुम्हारी दुर्दशा हो रही है, जो तुम अपने आप को भूल रही हो, बेहाल हो गई हो, तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा है, को कहीं कोई और ना देख ले कि सीता को क्या हुआ। कर भ्रमण बाग में अभ्रमण वनी, क्या नया एक गुल खिला दिया, यानी कि कर भ्रमण, यानी कि वहां पर भ्रमण करके घूम के बाग में अब भ्रमण वनी क्या नया एक गुल खिला दिया, एक नई आपने यहाँ पर जो है गुल खिलाया, यानी कि नई पहचान की है। क्या खूब चली गौरी पूजन, यहाँ आकर मन ही लौटा दिया, मतलब क्या गौरी पूजन करे, अपना मन ही खो दिया।
अब ध्यान विसारो इनका, तुम और करो सूरत जल्दी धर की। यानी कि अब ध्यान विसारो इनका, तुम और करो सूरत जल्दी धर की। यानी कि घर की और उनका ध्यान धरो और करो प्रतिज्ञा कल को तुम यहाँ आने की, इस अवसर की। यानी कि कल फिर आपने आना है, तब दर्शन कर लेना भगवान राम के। अब तो तुम चलो प्रतिज्ञा करके यहाँ और करो प्रतिज्ञा कल को। यानी कि कल फिर आना, ऐसी प्रतिज्ञा करके कि हे राम कल मुझे दर्शनार्थ होना, दर्शन देना। ऐसा मन में विचार सीता के उत्पन्न करवाया सखियों ने। सुने सखी के बयान जब चली सिया मुस्काए, फिर सिया माता जो थी मुस्कुराने लगी, अपने आप को शुद्ध हुई। भगवान का जब नाम स्मरण हुआ, पुनि पुनि पीछे को अनिरक्त श्री रघुपति रघुराय। यानी कि पुनि पुनि पीछे को अनिरक्त श्री रघुपति रघुराय, मतलब पीछे पीछे वो घूम घूम के देख रही थी। तो पुण्य पुण्य भगवान स्वयं उनको अपने नैनों में नजर आ रहे थे। सखी निकल आगे गई हुई जरा सी देर। यानी कि सखी निकल आगे गई, थोड़ी सी सखियां जो थी जल्दी जल्दी आगे निकल गई। हुई जरा सी देर, थोड़ी सी देर हो गई। सीता उसी मुकाम से कहने लगी यूं टेर। यानी कि उसी मुकाम पे खड़े होके कहने लगी, यूं टेर कर कहने लगी, यहाँ देख के कहने लगी, हे सखी चली तुम जाती हो, मुझको तो चक्कर आता है और जी भर कुछ व्याकुल सा है, यूं मुझसे चला ना जाता है। मतलब मेरा मन जो है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं व्याकुल हो रही हूँ, व्याकुलता से मैं बहुत सहम गई हूँ, यूं मुझसे चला ना जा रहा है। तो आप मेरे संग संग चलो। यह चीर लताओं में उलझा और तुम सब भागी जाती हो, कि मेरा जो चित्त है वो चीर जो है मेरा यानी कि मेरा दुपट्टा जो है वो लताओं में उलझ चुका है, मैं यहाँ फंस गई हूँ और तुम भागी चली जाती हो। क्या समझा मुझे बावली है जो इतना कुछ इतराती हो? मतलब तुमने मुझे क्या पागल समझ रखा है जो इतना इतरा रही हो, भाग रही हो आगे आगे? सुन लो, रुक जाओ। धाई असकी विलाक यह आई असिया के पास, चतुर सकी बोलो तभी करके कुछ उपास। यानी कि धाई सकी विकलक फटाफट सुन के, उनकी विकलता सुन के उनके पास आई, असिया के पास पहुंच गई। और चतुर सखी बोली तभी, मतलब बहुत चालाकी थे। एक सखी बोली करके कुछ उपास, यानी कि उपासना करके बोली, यह प्रेम सखी अब बतिया है, चलना है तो जल्दी चलिए। यानी कि प्रेम की बात है, ये प्रेम जो है सरीखी बतियां है, यानी कि ये आपके जलती हुई ज्वाला है, चलना है तो जल्दी चलिए। इन लताओं का तो कहना है कुछ देर और ठहरी रहिए। मतलब लताएं जो वहाँ की वो कह रहे कुछ देर और ठहर जाओ, वहाँ का वातावरण। हमसे सब हाल छिपाती हो, मन की नहीं बात बताती हो, उलझन में तो हो आप, पड़ी साड़ी का नाम लगाती हो। मतलब तुम जो है अपनी साड़ी का नाम लगा रही हो जो तुम्हारी उलझ गई है, तो तुम उनका नाम लेके बहाना कर रही हो। साड़ी का दुपट्टे का तो बहाना है कि इसने मेरे को लपेट रखा है। तो देवी अपूजा कर आई हो, लवलीन हो अब किसे धंधे में, उलझा रहे चीर लताओं में और आप प्रेम के फंदे में। यानी कि देवी पूजा करके आई हो, लवलीन हो, मतलब बहुत प्यार कर रही हो, अब किसे धंधे में, अब क्या दिक्कत है आपको, किस धंधे में आप ऐसा कर रही हो? उलझा है चीर लताओं में, यानी कि उनकी जो साड़ी थी वो लताओं में उलझ गई थी और आप प्रेम के फंदे में। फिर दुर्गा के भवन में पहुंची सीता जाए, मतलब फिर दुर्गा के भवन में पहुंच गई। वह प्रकार स्तुति करी हाथ जोड़ सिर नाए, मतलब सिर झुका के उन्होंने हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति की। जय जय गिरिराज किशोरी जय, शिव मुख चंद्र कोरी जय। यानी कि जय जय गिरिराज महाराज की, किशोरी जय, शिव मुख चंद्र कोरी अजय। शिव मुख की भगवान का उन्होंने भजन किया, उनके नतमस्तक हुई
अरे गज बदन पड़ानन की माता, यानी कि गजानन जैसी हाथी जैसा मतलब उनका सड़ानन की माता, धवनी गूंज रही चहु ओरी अजय, मतलब चारों तरफ आपकी धवनी गूंज रही है। हे जग जननी आपका नहीं व आदि मध्य अवसाना है, यानी कि आप ही जग जननी है और मध्य अवसाना है, मध्य में भी और संसार में आप ही है आमित प्रताप प्रभाव बड़ा जो वेदों ने नहीं जाना है, मतलब आपका जो ये प्रताप है, आपका जो ताकत है, आपकी जो कृपा है वो वेदों में भी नहीं व्याख्यान कर पाए। है आदि शक्ति अंतर की गति, हो सब प्रकार तुम जान रही, मन की कामना इस समय पर लज्जावश जाती नहीं कहीं, यानी कि तुम्हें सब कुछ जानती हो। अंतर की गति जो है तुम्हारी आदि शक्ति, अंतर की गति यानी कि आदि शक्ति भगवान, आदि शक्ति माता का स्वरूप आपके अंदर है, आपको पता है, लेकिन मन की कामना इस समय पर लज्जावश, आपको लज्जा आ रही है, जाती नहीं कहीं, मतलब आपकी लज्जा के वश में है आप, इसलिए वो जा नहीं रही है। हे माता उपहार में पुष्पों का है हार, ये लो मैं पुष्पों का हार आपको पहना रही हूँ। मन इच्छा का इस समय है तुमको अधिकार, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। चित्त रमा है राम में तन का रहा ना ध्यान, मेरा चित्त जो है राम के अंदर रमा गया है, अब मुझे अपने तन का ध्यान नहीं, माँ तुम ही मेरी रक्षा करो। माला तहराती समय गिरी धरन पर आन, यानी कि अब धड़ाम से वो गिर गई माता के चरणों में। अब मुस्काई अमूर्ति तभी विन्य प्रेम वस जान, मतलब उनके अब मुस्कुरा गए अमूर्ति तभी विन्य प्रेम वस जान, उनकी जान जो है भगवान राम के वश में हो गई। मंदिर से आवाज है आई है सुख की खान, यानी कि मंदिर से आकाशवाणी हुई कि सुख की व्याख्या सुनिए। हे सीते तुम मत सोच करो, मेरी आशीष सफल होगी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। सीता नारद मणि की वाणी, यानी कि सीता जो थे नारद मणि की वाणी बोलने लगी, नारायण नारायण नहीं किसी प्रकार विफल होगी, यानी कि जिस प्रकार नारायण की यानी कि नारद की वाणी विफल नहीं होती, उसी प्रकार आपकी भी वाणी विफल नहीं होगी। मनोकामना मनोरथ आपका पूर्ण होगा। तुम मन से जिसे चाहती हो वह भी तुमको अपनाएगा। अब निस्संदेह अनिश्चिंत रहो, अमन अचितावर अब मिल जाएगा, यानी कि मन जो है अब निश्चिंत हो जाओ, आपका मन है उनके साथ मिल जाएगा। गौरा अगिरी अनुकूल सुनी अचली सिया हसाए, यानी कि जब वचन गौरी माँ के सुने तो गौरी कौन थी? भगवान शिव की पार्वती थी। और गौरी अगिरी अनुकूल सुनी, यानी उनकी जो है बहुत सुंदर वाणी सुनी, चली सिया हर्षाए, मतलब अपना मन खुश करके वहां से वो चल पड़ी। उधर लक्ष्मण के सहित चले राम रघुराय, वहां फिर लक्ष्मण के साथ गुरु के आश्रम से राम वहां चले। मन में सरहाते सिया का छवि गुरु समीप आए रघुराई, मन में असराते सिया का मतलब उनके मन में भी छवि जो थी गुरु कृपा से, और जब गुरु के समीप आए रघुराई मतलब गुरु के पास जब आए तो उनकी छवि सिया की उनके मन में थी, आत्मा में थी। जो कुछ काफियत वहां गुजरी वह सभी गुरु को बतलाई, मतलब जब वहां से गुरु की शरणागत में आए तो सारी विद्या वहां की बतलाई। गुरु ने पूजन कर कहा सिद्ध कामना अब तुम्हारी होगी, संदेह नहीं है सुकुमारो अभिलाषा पूर्ण सब होगी, यानी कि अब तुमने गुरु पूजन किया, गुरु का आशीर्वाद है, तुम्हारी मनोकामना मनोरथ पूर्ण होगा, आपकी अभिलाषा संपूर्ण होगी। इस प्रकार सुख हर्ष ने बीता दिवस तमाम, मतलब इसी प्रकार से कुछ समय व्यतीत होने लगा, कुछ महीने बीत गए। संध्या को संध्या करन चले लखन और राम,
यानी कि संध्या को असंध्या करन चले लखन और राम। जब संध्या का हो गया तो संध्या को वो चले। पूरब की ओर चंद्र देखा तब इन्हें सिया की सुध आई, रघुपति ने कहा लक्ष्मण से देखो तो जरा इधर भाई। यानी कि पूरब की ओर चंद्र को देखा, यानी कि उस दिन पूर्णमासी का चंद्रमा होगा। चंद्र देखा तब उन्हें सिया की, क्योंकि चंद्रमा को देख के माता सिया की उनको याद आई कि इसी तरह माता का मुख चमक रहा था कि सूर्य। जब उनको जो है सीता मैया की दोबारा सुध आई चंद्रमा को देख के, तो तभी से चंद्रमा को देख के ही स्त्रियां व्रत खोलती हैं, व्रत रखती हैं। यही से ये प्रथा चली है मित्रों। तो रघुपति ने कहा लक्ष्मण से देखो तो जरा इधर भाई, यानी कि तभी रघुपति लक्ष्मण को भगवान राम ने कहा संध्या वंदना समाप्त हुई, अब प्रेम वदना बाकी है। यानी कि संध्या वंदना तो समाप्त होगी, अब प्रेम आचरना बाकी। अब मेरे को उनसे मिलना है, उनसे बातें करनी है, उनसे स्नेह प्रेम करना है। देव अर्चा से निश्चिंत हुए, अब प्रेम अर्चना बाकी है। प्राची दिशा में चंद्रमा कैसी शोभा पाई, लेकिन आगे जानकी के वह अधिक लजाए। यानी कि अब किसी भी प्रकार से लज्जा को छोड़कर भगवान राम कहने लगे कि मुझे जानकी से मिलना है। मतलब जिस प्रकार से लज्जावश हो गई थी जानकी माँ, उसी प्रकार से भगवान राम भी लज्जावश हो गए कि अब मैं कैसे तेरे को व्याख्या करूं, मेरा मन विचलित हो रहा, जब तक मैं उनको देखूंगा नहीं मेरे को बेचैनी रहेगी। ऐसा उनके अंदर विचार उत्पन्न हुआ। सीता को कहिए चंद्र बदन तो उस ऊष्मा नहीं मिलाती है, मतलब सीता को जाके कहिए चंद्र बन, मतलब तुम्हारा चांद जैसा बदन तो ऊष्मा नहीं मिलाती। मतलब जो ऊष्मा है, जो यहाँ का प्रकाश है, उससे भी नहीं मिलती है। आपका तो चंद्रमा जैसे छिटा हुआ बदन है, इसमें कलंक है, इसमें कलंक है लगा हुआ, वह रहित कलंक दिखाती है। मतलब भगवान ने कहा कि चंद्रमा पे तो काला दाग है, वो कलंकित है, लेकिन अब सीता माँ पे कोई कलंक नहीं है, वो ऐसा उनका चेहरा है। तो यह दिन भर रहे प्रकाशहीन, वह रहे प्रकाश आठा पैर, यानी कि आठों पैर वो प्रकाश उनके मुख पे रहता है। यह दुखदायक कमलों का है, यह सुखदायक है सरोवर पर, यानी कि सरोवर पर ही है। यह दुखदायक कमलों का है, यानी कि बहुत दुखदायी नहीं है, वह सुखदायक है, सरोवर पर है। इसकी राहु गाही लेता है, यानी कि राहु भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये वहां त्रास को महती है, यानी कि अपना जो भी कुछ आता है वो त्रास को सह जाती है। यह घटना बढ़ता रहता है, वे सब समान दिन असस्ती है। यह प्रिय है अधिक शरद ऋतु में, वह सब दिन प्रिय दर्शाती है। यानी कि यह प्रिय जो है, ये जो मेरी चाहने वाली है, प्रिय जो है अधिक सर्द ऋतु में, बहुत सर्दी में भी वह सब दिन अप्रिय दर्शाती है। मतलब उनका सब दिन जो है एक समान व्यतीत होता है। इसमें कुछ थोड़ी अशाई है, वे निर्मल ज्योति सदा की है, यानी कि थोड़ी सी जो शाही रूप है वो ज्योति सदा उनमें उज्जवल रहती है। तो वे वस्त्राभूषण से विभूषित, यह नग्न दृष्टि में आता है, यानी कि जब मैं उनको अपनी दृष्टि से देखता हूँ वो वस्त्राभूषण से विभूषित, वो पूरे वस्त्र को, अगर वो नंगनता है तो उनके ऊपर भी वस्त्र जो है और आभूषण जो है वो शोभा देते हैं। ये नग्न दृष्टि में आता है, यानी कि मैं खाली दृष्टि से भी देखूं तो वो उन्होंने उनका पूरा भरपूर रूप दृष्टि में आता है। जैसे कि हर प्राणी सोच लेता नगनता उसके किसी स्त्री के प्रति आती है, लेकिन जो हरि राम का गुण गाते हैं वो आंख मीच के भी नगनता नहीं देखते, निवस्त्र किसी को नहीं देखते। किसी स्त्री के ऊपर निवरता में अगर दृष्टि पड़ जाती है भगत की तो वो दृष्टि जो है उसमें वो तन उनका ढक जाता है। ऐसा यहाँ पे व्याख्या की गई है कि वे वस्त्र भूषण से विभूषित, मतलब अपने वस्त्रों से पहने होते हैं। यह नगन दृष्टि में आता है। नगनता दृष्टि में भी वो वस्त्रहीन नहीं होती। उस राजकुमारी सीता के आगे
यह रख दिखाता है, यानी कि उनके आगे आगे ऐसा रंग जो है वो दिखाता है। इस प्रकार कहते हुए बहुत निशा गई जान, आए श्री गुरु के निकट लक्ष्मण राम सुजाए। यानी कि ये सब व्याख्या करते करते इस प्रकार कहते हुए बहुत निशा गई जान, यानी कि बहुत सुंदरता के तरीके से निशा, जैसे मेरी हृदय, मेरा मन, मेरी जान निकल गई हो, भगवान राम ऐसा सोचने लगे। आए शुरू गुरु के निकट लक्ष्मण राम सुजान, मतलब राम और लक्ष्मण जो है इस तरीके से बयां करते हुए, उनको याद करते हुए गुरु की शरणागत में आए। जाना अवसर सय्यन का किया तबा विश्राम, यानी कि अब अवसर प्राप्त है, अब सय्यन का यानी कि सोने का समय आ रहा है। प्रातः समय उठ अनूप से बोले यू सुखधाम, फिर जब सो गए और सूर्य प्रातः काल हुआ तो अनूप से बोले, भगवान राम लक्ष्मण से बोले असुखधाम, उनको सुखधाम बोलते थे कि तुम सुखी के धाम हो, तुम मेरे साथ रहते हो तो मुझे कितना सुख मिलता है। हे भाई, सूर्य निकलते ही छाया प्रकाश दुनिया भर में, चकवा चकवी हो गए शांत, सुख पाकर खिले कमल सर में। यानी कि चकवा चकवी जो मतलब चहकते हैं, जो सुबह कोयल कूकती है, कागा कूकते हैं, सब पक्षी कूकते हैं, वो बिल्कुल शांत सुख पाकर खिले कमल सर में, यानी कि वहां कमल खिलने लग गए, प्रकाश दुनिया में भर आया। तो निंद्रा को त्याग मनुष्य, यानी कि उस समय भोर समय में निंद्रा का त्याग कर देना चाहिए। निंद्रा का त्याग मनुष्य उठे तारा गण सकल मलिन हुए, मतलब जो तारा गण थे, जो तारा थे सकल मलिन हुए, यानी कि वो भी लुप्त होने लगे। बागों में कोयल बोल उठी, फिरते उल्लू है दिन, यानी कि उल्लू जो है वो दिन में सोने लगे हैं, फिरते उल्लू है दिन हुए, यानी कि दिन में उल्लू सो जाते हैं, रात को जागते हैं। तो बागों में कोयल बोल उठी, उत्तर में बोले लखन, मतलब उत्तर दिशा में लखन बोले, लक्ष्मण बोले सुनो सत्य जो बात, एक सत्य की मैं बात बता रहा हूँ। वो उत्तर दिशा में करके बोले राम से, तुमसे ज्यादा सूर्य की नहीं है कुछ औकात, यानी कि उत्तर दिशा से फिर पूरब में आता है, सूर्य उत्तर से निकल के पूरब में वो संपूर्ण जो है भूलोक में दर्शाता है। तो तुमसे ज्यादा सूर्य को नहीं कुछ औकात, मतलब सूर्य भी आपके सामने, भगवान राम को कहने लगे कि भैया तुम्हारे सामने भी सूर्य की कोई बुक्कत नहीं है, तुमसे ज्यादा प्रकाश में सूर्य भी नहीं है। यह असुख दुख प्रदान करता है, तुम सुख दाता सुख सागर हो, यानी कि यह सुख दुख प्रदान करता है, सुख भी देता है दुख भी देता है, लेकिन तुम जो हो, आप जो है तुम असुख दाता, तुम सुख के दाता हो और सुख सागर हो। भगवान राम, तुम्हारा स्मरण करने से सुख की प्राप्ति होती है। यह दिन ही दिन में रहता है, तुम निस्दिन रक्षक सबके हो, यानी कि सूर्य जो है वो दिन दिन में रहता है, रात्रि में वो शाम संध्या में अस्त होने के बाद सब लोग मुरझा जाते हैं, फूल पत्ती सब कुछ, लेकिन आप जो है वो हमेशा, यानी कि निस दिन रक्षक सबके हो, रात दिन आप इस संसार की रक्षा करते हो। हे राम, इसको कुछ राहु से भय, तुम निर्भय निश्वर साक हो, यानी कि नाशक हो, यानी कि इसको कुछ राहु से भय, यानी कि राहु की दिशा जब आती है तो चंद्रमा पे भी राहु की दिशा आती है, सूर्य पर भी राहु की दिशा आती है, उसका प्रभाव आम प्राणी पड़ता, लेकिन तुम्हारे ऊपर तुम निर्भय, मतलब बिना डर निश्वर हो, तुम्हारे को कोई शक्ति तुम्हारा सामना नहीं कर सकती है, और तुम अनिर्भय निश्वर नाशक हो, यानी कि सबका नाश करने वाले आप हो। इसका है अग्रम स्वभाव सदा, तुम स्वामी शील स्वाभाविक हो, यानी कि इसका सूर्य का जो ताप है वो गर्म है, उसका स्वभाव तेजस्वी है उसका स्वभाव, लेकिन एक समय वो भी शांत होके हो जाता है। गर्म स्वभाव सदा, तुम स्वामी शील स्वाभाविक हो, आप हमेशा शांत स्वभाव में रहते हैं, आपको कभी भी उत्तेजना या क्रोध नहीं उत्पन्न होता, बड़े से बड़ा कोई भी कुछ कह ले आप शांत रहते हैं। जिस कारण सूर्य निकलते ही हो गए मलिन सकल तारे, यानी कि सूर्य के निकलते ही
डर के मारे समझ लीजिए कि तारे भी जो है छिप जाते हैं, प्रकाश में नजर नहीं आते। तैसे ही आपका आना सुन राजा बलहीन हुए सारे, यानी कि आपको सुनने के बाद बलहीन, जैसे कि आपका आना, जब आपका कि रामचंद्र जनक के द्वार पे आ रहे हैं, भगवान राम का उपस्थित हो रहा है, तो लक्ष्मण कह रहे हैं, तो भ्राता राजा बलहीन हुए सारे, मतलब जो राजा थे वहां वो बलहीनता हो गए, उनका बल आपको देख के समाप्त हो गया। हे कमल सदस्य उर भक्तों का तुम सूर्य सहस्र जग बगाते हो, यानी कि हे कमल सहस्र उर भक्तों का, यानी कि आप जो है कमल की तरह भक्तों के मन में खिले रहते हो, और तुम सूर्य सहस्र जग मंगाते हो, यानी जगमगाते हो, यानी कि तुम्हारा जो प्रकाश है वो सूर्य तो एक बार ढल भी जाता है, लेकिन तुम्हारा जो प्रकाश है वो पूरे संसार में जगमगाता रहता है। शशि से बढ़कर सीता जी है, मतलब जो चंद्रमा है वो उसका वो जो माँ सीता है उनका इतना संयम है कि शशि से बढ़कर सीता है, मतलब चंद्रमा से भी बढ़कर सीता माता है, और तुम रवि से अधिक दिखते हो, यानी कि आप शशि से बढ़कर सीता माता जो है चंद्रमा से भी बढ़कर हैं, खूबसूरत हैं, शांत हैं, और तुम रवि से, यानी कि तुम सूर्य से अधिक दिखाते हो, तुम सूर्य से भी अधिक तुम्हारे अंदर तेज है, तुम्हारे प्रकाश को कोई देख नहीं सकता, भगवान के प्रकाश को कोई देख नहीं सकता, और सूर्य के प्रकाश को हम फिर भी देख लेते हैं। लक्ष्मण के ये वचन सुन मुस्काए श्री राम, भगवान राम मुस्कुराने लगे अपने भैया के ऐसे वचन सुनकर। नित्य क्रिया कर गुरु निकट पहुंचे राधा और राधे अश्याम, मतलब अब भगवान राम राधे और श्याम, यानी कि उनके अभ्राता राधे श्याम, यानी कि राधे तो हो गए राम। बहुत सुंदर यहाँ पे उच्चारण हो रहा है राधे श्याम का मित्रों, बहुत सुंदर, मन अति प्रसन्नता से हो गया, क्योंकि बहुत ज्ञान प्राप्त होता है कि नित्य क्रिया कर गुरु निकट, यानी कि नित्य दिन क्रिया से जो भी उनका कर्तव्य होता पूरा करके गुरु के निकट पहुंचे राधे श्याम। राधे श्याम यानी कि राधे भगवान राम और श्याम लक्ष्मण। इसी प्रकार से भगवान जैसे कि बोल देते ना राधे कृष्ण राधे श्याम, तो यहाँ पर दोनों एक ही हैं। तो इति भाग जो है यहाँ पर अब समाप्त हुआ। तो अब प्रेम से बोलो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, सियापति रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय, बजरंगबली की जय। मित्रों अभक्तो एक बार बोल दो ना राधे राधे कृष्णम कृष्णम। तो मित्रों आज का विषय जो है राधे जो है वो भगवान राम है, और जो श्याम है यानी कि राम और श्याम, लक्ष्मण और राम। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।